अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद हुसैन अली है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस को आपने डिफ़ाइन करना है। ऑब्वियसली जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड what are the parts of the science to which chemistry deals. तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ composition and structure of materials and the changes that the materials undergo is known as chemistry. According to your book, आपकी बुक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? The branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter is known as chemistry. यानी कि अगर हम दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें तो बात एक ही है। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और कुछ ना कुछ जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ना कि मैटर किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि वो पार्टिकल्स, वो ज़र्रात, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं, एंड द चेंजेस दैट द मटेरियल अंडरगो, और उस मैटर में किन किन तरह के चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनके बारे में पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। या उस मैटर की कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, अपेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़ाहिरी हैं, क्या उसकी हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ऐसे कि किन पार्टिकल्स से बना, उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, और उसकी वजह से उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। एंड बेसिकली केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। जब हम सिर्फ प्योरली मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायो, इंडस्ट्रियल, अप्लाइड, न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो इसमें से हम कुछ ब्रांचेस को डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने, जिसमें से पहली ब्रांच जो है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। और ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग्स दैट एंड द फोर्सेस व्हिच इंटरैक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है कि दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स या दो आयोन्स या कोई भी दो मटेरियल अगर एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, या एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होने के बाद अलग हो रहे हैं, या उनके कॉम्बिनेशन का रीज़न क्या है, उनके कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में पढ़ने का नाम होता है फिजिकल केमिस्ट्री। बात वही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन हुए और कंबाइन होकर वाटर बनाया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वाई हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, और किन प्रिंसिपल्स को, किन उसूलों को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं। और जो कंपाउंड बना है वाटर, उसकी उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी कितनी पावर है, या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो पानी बनाया है वो किन किन तरह के और काम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में पढ़ने का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जो मिलकर बने हुए हों कार्बन और हाइड्रोजन से। जो केमिकल कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो केमिकल कंपाउंड उन हाइड्रोकार्बन्स के जरिए बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और उनकी स्टडी का नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं
जिसमें से हमारे रेगुलर यूज़ होने वाले केमिकल कंपाउंड्स में से दो हैं। एक तो मीथेन गैस है, हमारे घर में आने वाली सुई गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4, एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा C6H14 और C8H18 और C7H16, ये 3 केमिकल कंपाउंड है जो हम रोज़ाना अपनी बाइक्स में डलवाते हैं एज पेट्रोल, बाय द नेम ऑफ पेट्रोल। तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, और इन हाइड्रोकार्बन से जो केमिकल कंपाउंड बनेंगे वो कहलाएंगे उनके डेरिवेटिव्स, और उनकी स्टडी भी कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद बारी आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन और उनके ज़रिए बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स के अलावा दुनिया भर में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करना कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बोनेट्स भी आ जाते हैं और इसमें बाइकार्बोनेट्स भी आ जाते हैं। कार्बोनेट यानी कि वो केमिकल कंपाउंड जिनमें मौजूद हो CO3, और बाइकार्बोनेट्स वो केमिकल कंपाउंड जिनमें मौजूद हो SCO3। खैर ये शायद आपके अभी समझ में नहीं आएगा। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जिनकी वजह से लिविंग सब्सटेंसेस में चेंजेस आती हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आती है, उनकी बॉडी अपीयरेंस में चेंजेस आती हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने का नाम होता है बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उन केमिकल्स के बारे में जो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में मौजूद हैं, और उन केमिकल्स के भी बारे में जो हमारे ब्लड में जाकर शामिल होते हैं। कौन कौन से केमिकल कंपाउंड कितनी कितनी मिकदार में मौजूद होने चाहिए, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स कितनी कितनी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं, ये सब हमें डिस्क्राइब करती है बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल, पैनाडोल जो कि एक आम गोली है, इसकी 3 ग्राम्स यानी कि 6 पैनाडोल 24 घंटों में खाना नॉर्मल है, मतलब हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेगी। लेकिन अगर आप 6 से ऊपर पैनाडोल्स लेकर गए इन अ डे, इन 24 आवर्स, तो फिर वो आपके लिवर में सीरियस इंजरी कॉज कर सकती है, सीरियस ट्रॉमा कॉज कर सकती है आपके लिवर के लिए। तो ये जो सब चीज़ें थी ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की जितनी भी मेन ब्रांचेस थी वो आपके सामने आ गई हैं। तो आप जो है वो यहाँ पर एक नज़र में आपको नोट्स और दिखा भी देता हूँ जूम करके। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में कॉपी करना होगा, नोट करना होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में भी इन क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जा सकता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।